मित्रों, स्वर्ग और नरक पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। स्वर्ग और नरक की कथाओं से धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। जहां स्वर्ग की चर्चा है, वहां खुशियों के अनगिनत साधन हैं, प्रसन्नतादायक दृश्य हैं, आह्लादकारी वस्तुएं एवं परिस्थितियां हैं। इसके विपरीत नरक की चर्चा दुखों के आंसुओं से भीगी है। वहां के दृश्य पीड़ादायक हैं एवं वस्तुएं व परिस्थितियां भयावह भयावह हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि धर्म ग्रंथों को पढ़ने वालों के मन में स्वर्ग की चाहत और नरक की दहशत भर जाए। कुछ ऐसा ही शेख रमीज के साथ हुआ। धर्म ग्रंथों के इस विवरण को पढ़ने के बाद पहले तो वह सोचता रहा, फिर उसने हिम्मत जुटाकर बाबा फरीद से पूछा, बाबा, मैं इस बात की सच्चाई जानना चाहता हूं कि वास्तव में स्वर्ग और नरक कैसे हैं। उसके इस सवाल पर बाबा फरीद हंसकर बोले, बस इतनी सी बात है, चलो आंखें बंद करो और देखो। उसने आंखें बंद की और शांत शून्यता में चला गया। फिर बाबा फरीद बोले, अब स्वर्ग देखो, अब स्वर्ग देखो। और फिर थोड़ी देर बाद बोले, अब नरक देखो। जब शेख रमीज ने आंखें खोली तो उनमें अचरज था। उनके गुरु ने उनसे पूछा, क्या देखा? वह बोला, स्वर्ग में मैंने वह कुछ भी नहीं देखा जिसकी कि लोग चर्चा करते हैं। ना तो वहां अमृत की नदियां थीं और ना ही स्वर्ण के महल थे। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। इसी तरह नरक में भी वैसा कुछ नहीं था। ना वहां अग्नि ज्वालाएं थीं और ना पीड़ितों का रुदन। इसका कारण क्या है? क्या मैंने स्वर्ग और नरक नहीं देखे, या फिर सारे धर्म ग्रंथ झूठे हैं? बाबा फरीद अपने इस शिष्य की बात पर हल्के से मुस्कुरा दिए और कहने लगे, धर्म ग्रंथ भी सच हैं और तुमने भी निश्चय ही स्वर्ग और नरक देखे हैं। लेकिन अमृत की नदियां और स्वर्ण के महल अथवा फिर अग्नि की ज्वालाएं और पीड़ा का रुदन खुद को ही वहां ले जाने पड़ते हैं। वे वह नहीं मिलते जो हम अपने साथ ले जाते हैं। वही वहां हमें उपलब्ध हो जाता है। हम ही स्वर्ग हैं और हम ही नरक। हम ही नरक हैं। व्यक्ति जो अपने अंतस में होता है, उसे ही अपने बाहर भी पाता है। बाहरी दुनिया आंतरिक जगत का ही प्रक्षेपण है। भीतर स्वर्ग है तो बाहर भी स्वर्ग है, और भीतर नरक हो तो बाहर भी नरकी यातनाएं ही मिलती हैं। स्वयं में ही सब कुछ छिपा हुआ है। ओम शांति।